श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। हर हर महादेव। क्या बात है भैया, करताल बजा। देखो, चोर जुआरी और दूसरी बात स्त्री हरण, संतों का मरण, यानी संतों को इतना कष्ट देने लगे लंकापति रावण कि संत सब परेशान हो गए। और अंत में ध्यान देना, देखो चोर कैसे थे, एक सरल चोर थे, एक विद्वान चोर थे। सरल चोर भी नहीं थे, वो सामान्य व्यक्ति थे और 2 दिन से वो भूखे थे। और चोर आकर बोले उस सरल व्यक्ति को, क्या बात है आपका मुख सूखा हुआ है? बोले मेरा मुख इसलिए सूखा हुआ है क्योंकि हमको भोजन नहीं मिला है 2 दिनों से। बोले अच्छा, एक काम करो, चोरी करने के लिए चलो और आपको भोजन अवश्य मिलेगा। बोले अच्छा चलिए। तो चोरी करने के लिए आए तो मेन चोर जो हैं वो गड्ढा खोद रहे हैं, जैसे सीन खानते ना, तो वो गड्ढा खोद रहे हैं। और जो सरल चोर थे वो बाहर में मिट्टी को टार रहे हैं हाथों से। ध्यान देकर समझना, वो हाथों से मिट्टी को टार रहे थे। तो अंत में इनका नख जो है दुखने लगा। तो मन में ये सोचे, अगर कहीं कुदाल मेरे पास आ जाए और टोकरी आ जाए तो ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी से होगा। जिसके घर में सीन खन रहे थे उसी के ही पिता, ध्यान देना, उसी के ही पिता वो बाहर में एक चौकी या खाट पर वो लेटे हुए थे। और उनके पास आकर के वो सरल चोर बोले, बाबा जरा जगो। बोले क्या है बात बेटा? बोले बाबा हम सीन खन रहे हैं, हमको एक टोकरी चाहिए और एक कुदाल चाहिए क्योंकि हाथ मेरा दुखने लगा। बोले कहाँ में कोई सीन खन रहा है? बोले ये जो घर है ना, इसी घर के पीछे में हम सीन खन रहे हैं, मेरा हाथ दुखने लगा, इसलिए आप एक कुदाल एक टोकरी आप हमको दे दीजिए। बोले अच्छा, एक काम करो बेटा, आप भी हमें अपने साथ ले चलो, हम आपको अवश्य कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे। ये बात सुन करके मन में सोचे बिल्कुल अच्छा है, जल्दी काम हो जाएगा। तो वो बूढ़ा भी आए, कहने लगे बेटा और कोई है तेरे साथ? बोले हाँ। कहाँ है? बोले अंदर में। तो अंदर में झांके तो कोई नहीं। तो इन दोनों के बात को वो मेन चोर जान गए और वो मेन चोर उस जगह से भाग गए। इसके बाद वो वृद्ध व्यक्ति खिलाए, और समाज का व्यक्ति चोर का क्या स्वागत करते हैं आपको तो पता ही है, किस प्रकार का महालम पट्टी उसको लगाते हैं। इतना स्वागत किए, इतना स्वागत किए, उनका मुंह कान बिना भोजन पाए ही फूल गए श्रोताओं। दूसरा दिन हुआ तो दूसरा दिन ध्यान देना, फिर वो चोर भेटे और सरल चोर के बोले कि आपके चक्कर में हम पकड़े जाते, आपको कम से कम ये सोच होना चाहिए कि भाई हम किसी को नहीं बोले, आप लेकिन बोल दिए। तो कहने लगे हमें क्या पता, आप बोलते तो हमें नहीं बताए।
बोले अब चलो हम बता देते हैं। बोले नहीं नहीं अब नहीं जाएंगे, पिटाई हम इतना खाए हैं कि बिना भोजन खाए मेरा दशा जरा देख लो कितना मोटा गए। फिर भी इनको समझाए ये काम करना, अगर कोई जान जाए या कोई जग जाए ऐसे जगह छुपो जो आपको कोई देख नहीं पाए। बोले अच्छा चलो, तब छुपने वाली बात है थी, नया बात है मेरे लिए, क्यों नहीं हम चले जाएं। ये बात सुन करके सरल चोर चल दिए। तो अब की बार क्या किए, सरल चोर को ही अंदर घुसाए, जो जो सामान है आप देते जाओ, हम इधर बाहर गायब करते जाएंगे। तो सरल चोर सब सामान दिए, परंतु एक संदूक था उसका ताला नहीं खुल पाया, तो संदूक को ही निकालने का प्रयत्न किए। तो संदूक के लिए तो 12 जगह बनेगा, तभी तो बड़ा खुदाई जरा बड़ा होगा तभी तो बाहर होगा। तो मेन चोर खुदाई को बढ़ाने लगे, सरल चोर अंदर में फंस गए। अब वो मन में सोचे भाई दूध भी है, चावल भी है, जलावन भी है, इससे अच्छा है कि क्यों ना हम अंदर में खीर बना लें, तब तक ये संदूक को बाहर करेंगे फिर तो हम बाहर होंगे, अब अंदर में बैठे बैठे क्या करेंगे। तो वो खीर बनाना प्रारंभ कर दिए। उसमें एक वृद्ध माता वो सोई हुई थी और आधा खीर सिज गया, आधा शेष रह गया। तो वृद्ध माता खरठा मारे, खरठा समझते नहीं, खरठा नहीं समझ गए, खराठा इसी को नहीं कहता। तो वो खराठा मारे, और जब ये खराठा मारे तो सरल चोर बोले अरे मैया थोड़ा धैर्य रखो, हम आपको भी खीर देंगे इसलिए धैर्य रखो। तो वो कहने लगे ए वो तो सोई है, वो तो खराठा बंद, थोड़ा खराठा मारे फिर बंद। सरल चोर आंच दे रहे हैं और सीज रहा है, फिर ये खराठा मार दी। फिर ये सरल चोर समझाए अरे शांत रहो, हम नहीं खाएंगे, पहले आप ही को देंगे उसके बाद हम खाएंगे, इसलिए शांत रहो, थोड़ा देर के बाद आपको मिल जाएगा, अब सीजने वाला है। फिर वो शांत हो जाए वृद्ध माता, उसके बाद आंच दे, फिर ये खराठा मार दे। जोर जोर से जब ये खराठा मारी तो अंत में इसको नहीं रहा गया, बहुत हमको परेशान किया है, पहले लगता है अब उतरने नहीं देगा, इससे अच्छा है इसको पहले दे दे तो ये शांत हो जाएगी। एक डब्बो या कलछुल, क्या बोलते हैं अपनी भाषा में समझ लेना, एक डब्बो लिए खीर, वो समझो कितना खतक खतक कर रहा है, एक डब्बो लिए और जो बूढ़ी मैया खराठा मार रही थी उसके मुंह में डाल दिए। अब वो वृद्ध माता इतना किल्ला किल्ला के चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा मुख जल गया बचाओ। अब ये तुरंत सोचे भाई हमको तो गुरुजी बोले थे छुप जाना चाहिए। तो एक घर में छज्जी रहता ना, छज्जी, वो छज्जी के ऊपर छलांग मार दी और छुप गए। और इधर वृद्ध माता किल्ला रही है। तो नगरवासी मन में सोचे भाई अनायास ये क्या हो गया। तो किवाड़ को तोड़ करके नगरवासी महल के अंदर प्रवेश किए। तो नगरवासी देख रहे भाई ये वृद्ध माता तो किल्ला रही है, ये देखो ये खीर बना करके खा रही थी। बेटा पोताऊ से पोता से छुप करके ये देख बूढ़ी मैया ये घर में खीर बना के अंधेरे रात में खा रही थी। इसीलिए झटपट की होगी कहीं सुबह ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी के चक्कर में देख ये खीर बना खाई और इसका मुख जल गया है, इसीलिए किल्ला रही है। तो वृद्ध माता बोली नहीं बेटा ऐसा बात नहीं है, हम ना खीर बनाया है ना कुछ, पता नहीं मेरे मुख में कौन दे दिया और कौन खीर बनाया हमको ये मालूम नहीं। देख बहाना देख कितना बोलती है, बहाना देख, बहाना करने का भी एक हद होता है। देख बहाना ये हद पार कर गई, खाने का मुंह जला तब बहाना मारती है, ये सत्य में झूठ बोल रही है। तो ध्यान देना। तो वृद्ध माता वो कहने लगी कि भगवान जाने, ऊपर वाला जाने हम सत्य हैं या नहीं, ये ऊपर वाला जाने। तो ऊपर में बैठा कौन था, ऊपर में कौन बैठा था, चोर। और चोर कहने लगे अरे बूढ़ी मैया तू बार बार खराठा मांगती थी, हमें लाओ खीर, तभी तो हम एक डब्बो तेरे मुख में दे दिए। अब समाज का व्यक्ति फिर इनका दोबारा स्वागत कर दिए, इतना स्वागत किए श्रोताओं, इतना कि फिर इसका पूर्ण तरीका से मुकान बिना भोजन पाए फूल गए।
देखो ऐसे सब चोर भी संसार में होते, जिसको ज्ञान नहीं चोरी करने का, चोरी करने के लिए चल देते तो पिटाई तो खाएंगे। तो ध्यान देना, तो ऐसे सब चोर, तो यह इतना पाप किए लंकापति रावण कि पृथ्वी पर पाप बढ़ गए। तो ध्यान देना, तो गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी माता, ध्यान देना, आपके घर में, आंगन में और आपके नगर में जो गौ माता है वो कोई दूसरा नहीं है, उससे पृथ्वी माता ही गौ का रूप धारण करके आपके शरीर के पुष्ट करने के लिए वो आपके आंगन में आकर के खड़ी हो जाती है।